देखिए, हम आप लोगों को यूपीएससी सीसेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो है हम लोगों ने आपके 5 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन ये वाला हमने कर लिया था। अब हमको 6 क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। तो इसको देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आज 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लाई विद D, ये गिवन गिवन यहाँ वाला गिव्स, ये है गिव्स, ये इसके साथ नहीं, गिव्स 37DD where A, B, C and D are different non-zero digit. What is the value of A plus B plus C? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन जीरो डिजिट क्या होती है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट होता है जो जीरो ना हो, और वो डिजिट क्या होती हैं 1 से स्टार्ट होगी नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हो गए मेरे पास डिजिट जो कि नॉन जीरो है। हमारे पास ये दे रहा है कि अगर जब हम क्या करते हैं, ए बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास डी से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके जो वैल्यू आती है 37 इंटू डी इतने करीब आती है ना। जब हम इसमें क्या करते हैं, डी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी सी में 3 डिजिट की संख्या है, जिसमें हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 37DD, यानी 3700 के करीब नंबर आता है। 3700 के करीब नंबर कब आ सकता है, पहले तो सोचो। 3700 के करीब नंबर हमारा आ सकता है अगर हम कोई भी नंबर हो। 3700 के करीब हमारा जैसे ये आ सकता है, ABC है। अब ABC हम मान लेते हैं, अगर कितना ले लें, 5 पहले ले लें ए की जगह, और इसकी जगह कुछ भी हो, 1 हो या 6 हो, कुछ भी हो इसकी जगह। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 से, मान लो तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये 4 तुम्हारा मान लो यहाँ पे फिक्स कर लिया। और इसका हम क्या करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे कुछ भी हो, ए पे हम अभी ध्यान दे रहे हैं, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 32। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको 9 कर दें तो जब मल्टीप्लाई कर दें 36 आ जाएगा। 36 जो है ये नियर अबाउट है किसके, इसके नियर मतलब करीब है। तो 36 और 37 में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए की वैल्यू ले सकते हैं हम 9 ले लें। पहले सोचने की बात है, सोचना पड़ेगा, एजम्पशन करना पड़ेगा। और दूसरा ये देखना होगा कि किससे मल्टीप्लाई करें कि डी हमारा किसी को मल्टीप्लाई डी से कर रहे हैं तो डी यहाँ पे मिले हमको। तो देखो यहाँ पे एक तो 6 है, दूसरा 4 है। अगर 6 का 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। 6 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। और 4 का चला जाएगा आपके पास, 4 तो यहाँ आ जाएगा, और कैरी चला जाएगा 2। अब क्या है, अब इसके बाद फिर इसके बाद बी से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसके बाद भी हमको डी मिल रहा है, यानी कुछ भी मिल रहा है, डी मिल रहा है हमको। तो हमारे पास 2 कैरी अलग से रहेगा, 2 कैरी रहेगा। और उसके बाद हम जब इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे बी डी, तो हमारे पास ऐसा कुछ संख्या आना चाहिए कि ये 36 है, इसमें एक ऐड हो जाए तो 37 हो जाएगा। और ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जिससे कैरी मेरा कितना जाए, कैरी हमारा जाए 1। कैरी कितना जाए 1। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये जो वैल्यू हो सकती है ये यहाँ लिख देते हैं। ये सब तुमको एजम्पशन करना पड़ेगा, आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलेगा वैल्यू पुट करके देखोगे बार बार, तो यहाँ पे क्या करोगे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने फिक्स किया कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ए की वैल्यू फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे रफ जो किया था वो दिखा देते हैं उसको। पहले ए की वैल्यू फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, इसको देखिए किससे मल्टीप्लाई करें कि ए की वैल्यू हमारे पास नियर अबाउट है। देखो यहाँ पे अगर हम 9 का और 7, 9 इंटू 8 करते हैं, 9 इंटू 8 करते हैं तो कितना आता है, 9 इंटू 8 करते हैं तो 72 आता है। 9 इंटू 8 करते हैं तो 72 आता है, यानी अगर डी की जगह आप क्या रख लोगे 8, और ए की जगह रख लोगे 9, तो इसका जब 72 करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो इतना नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 9 ले लें हम, और 72 करे थे जब 8 को हमने लिया था,
जब 8 को लिया था तो हमने 72 देखा था, तो इसका मतलब क्या करें, अगर इसका 72 का आधा कितना होता है 36 होता है, यानी हम क्या करें, अगर 4 ले लें तो 4 ले लेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं और 9 की ए की वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने कि ए की वैल्यू हमने 9 ले ली और डी की वैल्यू हमने 4 ले ली। अब हमें क्या करना है, अब इसके यहाँ पे क्या लिखे सी पे, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डी आ जाए यानी 4 आ जाए। तो ये कैसे आ सकता है, अगर सी की जगह हम 3 रखोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, नहीं हो पाएगा। 5 रखोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, नहीं आ पाएगा। 6 रखोगे सी की जगह तो यहाँ 24 हो जाएगा और 4 हमारा आ जाएगा। इसका मतलब इतना करने के बाद हम क्या करें, सी की जगह रख दें 6। जब सी की जगह 6 रखेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, कैरी जाएगा मेरा 2। अब देखो बी की जगह क्या रखें कि हमारे पास 4 आ जाए, यानी बी को किससे मल्टीप्लाई करें, बी को हम क्या करें, अगर 2 रख दें तो 8 होता है और 2 कैरी का 8 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब बी की जगह हम क्या रखें, 3 रख दें, बी की जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 होगा और 2 कैरी वाला 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बन जाएगा काम। तो हम बी की जगह क्या रख दें, 3 रख दें। जब बी की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी की जगह हम 3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, बी की जगह 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस कैरी का 2 गया था तो 14 हो जाएगा। अब 14 का मेरा 4 यहाँ आ जाएगा और कैरी 1 चला जाएगा, कैरी 1 जाएगा तो 4 4 9 या 36 और कैरी वाला एक ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो नंबर आया है वो ये आया है, यानी 3744। ठीक, ये नंबर बन गया। ये तुमको एक एक वैल्यू पुट करके समझना होगा किसके नियर अबाउट है। पहले तो यहाँ से तुमको गेस करना लेना चाहिए था कि 36 आ रहा है और 9 का और 4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा 36 आ जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि डी और ए में कोई एक 9 है एक 4 है, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यह सब करने के बाद हमको ये पता चला कि ये इसकी वैल्यू जो आ गई 3744, लेकिन इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 9 है प्लस 3 है प्लस 6 है बराबर 18 है। तो ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ये सारे एजम्पशन आपको करने पड़ेंगे, 9 डिजिट की कोई भी वैल्यू रख लेंगे, हमको धीरे धीरे मतलब देखना होगा किसके नियर अबाउट जा रहे हैं। सबसे पहला तो हमको यही देखना चाहिए था 37 दिया हुआ है और डी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी मिल जाए। तो डी की वैल्यू तो 9 हो नहीं सकती क्योंकि 9 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एक बार मिलेगा। 9 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1 के साथ कर दिया मान लो, तो 9 तो आपको मिल जाएगा एक बार। फिर उसके बाद क्या होगा, अगली बार 9 एक जगह कितना रख सकते, बी की जगह 2 रख दो, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, बी की जगह 2 अगर रख देते हो तो कितना है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, एक कैरी का आया था। ठीक है, यहाँ पर भी 9 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे फंस जाते हैं कि 9 का और 4 का, यानी हम जैसे देख लें कि क्या ये संख्या ले लें 4 और 1 2 इंटू 9, इसको करो। जब इसको करेंगे तो यहाँ पे ये 2 करो, यहाँ पे 1 करो, तो इसको देखो तो 9 आएगा। ठीक है, इसको करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 2 करोगे तो 18। 18 कैरी, जो कैरी तो गया ही नहीं था, कुछ कैरी कहाँ जाता है इसमें, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही संख्या तुम्हारे पास होगी जो निकल के आएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लो, इसमें आपको एक ही वैल्यू रख के पुट करके निकालना है। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फॉर एनी चॉइस ऑफ द वैल्यूज एक्स वाई जेड। ठीक, कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड, जो ये 6 डिजिट के नंबर बनते हैं। नंबर कैसे बनता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड के मानो, मतलब आपको ये बताने है किससे डिविजिबल होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है कि 7 से 11 से, दूसरा कह रहा है 11 13, तीसरा कह रहा है 7 और 13, और डी कह रहा है कि 7 11 और 13 ये सबसे डिविजिबल है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है उसके बाद 6 डिजिट का नंबर अगर है तो डिजिट हमारी क्या हो रही है, ये बनी 1 2 3 1 2 3, फिर बना 1 2 3, तो ये नंबर जो होता है हमेशा क्या होता है, इन तीनों से डिविजिबल होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, सीधा लगा दोगे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तीसरा इसको देखो कैसे क्या क्यों होता है ऐसा, तो ऐसे इस वजह से होता है कि तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर हमको दिया हुआ है इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, ये हो गया। इस नंबर को लिख दिया। इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दें, जो ये एक्स किस प्लेस पे है, एक्स जो है ये वाला किस प्लेस पे, देख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, तो ये 1 लाख प्लेस पे है।
यूनिट 10,000, ये 1000 पे हो गया, ये देखो ये यूनिट प्लेस पे हुआ, ये 10 प्लेस पे हुआ, ये 1000 प्लेस पे हुआ, सॉरी 100 प्लेस पे हुआ, ये 1000 पे हुआ, ये 10,000 पे हुआ, ये 1 लाख पे हुआ। तो वह जब 1 लाख पे हुआ तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 लाख लिख दें, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख एक्स, ये हो गया प्लस। अब ये वाई देखो किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो ये क्या करोगे, इसको 10,000 पे लिख दो, ये वाई हो जाएगा। अब इसका दिए देखो जेड, जेड किस प्लेस पे, 1000 प्लेस पे है, तो जेड को लिख दो 1000। अब इसका दिया वाला एक्स देखो किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसको लिख दो 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे लिख देते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाई 10 प्लेस पे है, तो 10 प्लेस पे लिख देते हैं। ये 10 प्लेस पे हो गया। अब देख लो, अब ये क्या है, जेड, जेड किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस पे लिख दो। अब इन सबको ऐड कर दो, जब ऐड करोगे, सॉरी, जब इनको ऐड करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से आप ये कॉमन ले लोगे एक्स, जब एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में जब ऐड करोगे तो ये बच जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक, कितने जीरो बचेंगे, 1 2, ये कितना हो जाएगा 1 1 0, ये 1 आया, फिर 2 0, ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है, अब इससे y कॉमन ले लोगे, ऐड करने के बाद y कॉमन ले लोगे तो क्या होएगा, वो यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, अब इसका यहाँ से z कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा, 0 0 1 बचेगा। अभी क्या करो, इस टोटल से ये जो टोटल आया इससे 1 0 1 कॉमन ले लो सबसे, जब ये कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 100x, यहाँ क्या बचेगा 10y, और यहाँ क्या बचेगा z, ये बचेगा। अब इसको देख लो, ये जो है हमारा, ये संख्या जो है तुम्हारे, जब फैक्टर हम करते हैं किसका, इसका जब फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 1 0 0 1, इसको क्या करेंगे, पहले 7 से डिवाइड करो, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कितने बार जाएगा 1, और उसके बाद 3 आ जाएगा तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 आएगा तो 4 टाइम्स चला जाएगा, फिर उसके बाद 1 इसमें बचेगा, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 टाइम्स, तो एक ये आ गया। अब ये इसको किससे करो, 11 से कर दो, तो 11 से करोगे तो 3, और सॉरी एक बार ये पहले 1 जाएगा, पहले 1 जाएगा ना, फिर 3 जाएगा, पहले 1 बार जाएगा 14, फिर 3 बार जाएगा। अब इसका 13 से कर दो, तो 13 से करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होता है वो होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में है, x प्लस 10y प्लस जेड। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या जो है हमारी जो दी गई है एक्स वाई जेड जो है 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है, ये हमने इतना साफ साफ आपको दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, इसको देखो करने का तो बस एक ऑप्शन, एक ही लाइन में था कि अगर ये रिपीट होता है 1 2 3 1 2 3 एक्स वाई जेड तो सीधा ऑप्शन डी, लेकिन कैसे आया ये हमने आपको कर दिखाया कि ये कैसे आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर मेरा है इस बार 7। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। अब आपको ये बताना है कि मतलब x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है जिससे ये नंबर हमारा पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो x की वैल्यू पॉसिबल कितनी है इसको देख लेते हैं जरा। देखो इसमें क्या बोला कि आपसे कह रहा है कि 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई, ये डी जो है इसके साथ है, इसमें लगा हुआ है डिविजिबल, आगे पीछे हो गया है बाई एक्स। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है 7x प्लस 96, इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये एक्स से डिविजिबल है, इसकी कितनी वैल्यू जो है एक्स की वो पॉसिबल है। सबसे पहले इसको क्या करो, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये तो पार्ट हमें पता चल जाएगा इसमें एक्स है
और इसमें भी x है, तो ये तो पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब बात आती है इसकी 96 की। अगर ये 96 डिविजिबल है, ठीक है, इससे तो जो इसका फैक्टर है जितने फैक्टर आएंगे उतनी वैल्यू हमको x की ले सकते हैं जिससे ये डिविजिबल हो। तो हमें क्या करना है, उसका फैक्टर निकाल लेना है, यानी एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद उसके जो अलग अलग फैक्टर उनको निकाल लेना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालोगे। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा मेरा 96 को एलसीएम करोगे तो ये आएगा मेरे पास, पहले 2 से करोगे तो ये आ जाएगा कितना 48, फिर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 24, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 12, फिर 2 से कर दोगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 6, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 3। अब 3 से कर दोगे तो हमारे पास क्या आया, 96 का जो फैक्टर आया कितना आया, 96 का फैक्टर आया मेरे पास 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 6 इंटू 3, ये फैक्टर है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, जो इसको इसके अलग अलग जो फैक्टर हैं, ठीक है, तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है, जो इनकी जो हमारे पास प्राइम फैक्टर के पावर निकाले हैं, जो प्राइम फैक्टर यानी 2 और 3 प्राइम फैक्टर है, जो इसकी पावर आई है उसमें एक एक ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेंगे, जो हमको पावर दिया है, यानी 2 की पावर कितना आया, 2 की पावर 5 आया, 5 में एक ऐड कर दो +1, 3 की पावर कितना आया 1 आया, 1 में एक ऐड कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद भी अगर कुछ आया होता तो उसको भी ऐसे ही करना होता, जितनी पावर है उसमें एक एक्स्ट्रा करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 5 + 1 6 हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, यानी x के 12 मान ऐसे हैं जो इसको पूरी तरीके से डिविजिबल कर सकते हैं। अब कौन कौन से मान होंगे तो उसको निकालने के लिए पहले 1 ले लोगे, फिर उसके बाद 2 ले लोगे, फिर उसके बाद 4 ले लोगे, ऐसे बहुत से मान, मतलब इतने मान निकलेंगे 12, यही ऑप्शन है मेरा 12 मान निकल आएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। ये कौन सा 7 हो चुका था ना, 8 है, सॉरी 3 नहीं है, जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है उसके लिए 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ये देख लो क्या है, इसमें कह रहा है कि आपको इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंग सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू आर प्लस एस। देखो कभी भी हो आपके पास जैसे स्क्वायर का मतलब एरिया निकालना हो, जैसे हमारे पास क्या है, पहले तो कह रहा है डिस्टिंग डिजिट है पॉजिटिव है, ठीक, हमारे पास डिजिट क्या हो जाएंगे, डिजिट हो जाएंगे 0, क्योंकि नॉन जीरो तो बोला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास डिजिट हो गई, ठीक, डिजिट है, डिजिट, इतने डिजिट हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस है इसमें से कोई भी एक डिजिट है, यानी पी बराबर कुछ है, क्यू बराबर कुछ है, आर बराबर कुछ है, एस बराबर कुछ है, ठीक, तो उससे आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम आपका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एरिया, पी प्लस क्यू स्क्वायर करें आर प्लस एस, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है एरिया, मैक्सिमम बताना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है तो इसका मतलब हम पी और क्यू को ग्रेटेस्ट ले लें तभी बन सकता है, ठीक। और एक कंडीशन ये होती है जैसे हमारे पास कोई रेक्टेंगल ये है साइड, जैसे साइड ये है ये हमारे पास साइड है, इसकी लेंथ कितनी है 2 है, इसकी कितनी है 3 है, ठीक है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये मान लो 4 है, अभी 2 रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6 आता है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करें, स्क्वायर ले लें, ये 3 ले लें, ये भी 3 ले लें, तो इसके बाद क्या आएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। अब एक और देख लो, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल ले लिया हमने, ये कितना है 4 है और ये कितना है 3 है, तो क्या आया, जब इसकी डायमेंशन अलग अलग है तो ये 12 आ गया एरिया। अब स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लोगे, साइड हम ले लेते हैं 4, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमें ये देखना होगा मैक्सिमम एरिया उसी कंडीशन में निकल के आता है जब साइड बराबर हो लगभग,
अगर कम ज़्यादा होती है तो फिर दिक्कत आ जाती है, एरिया कम हो जाता है। एरिया ज़्यादा तभी हो सकता है जब साइड जो हो इक्वल हो लगभग, यानी स्क्वायर हो। देखो अगर हम क्या करेंगे, पी की जगह 9 ले लें और हम सोचेंगे क्यू की जगह ले लें कितना, 8 ले लें। ठीक, एक ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, आर की जगह 7 ले लें, क्यों मैक्सिमम चाहिए तो हम इन्हीं चारों पे कोई वैल्यू एडजस्ट करेंगे। तो आर की जगह 7 ले लें और इसकी जगह कितना ले लें, 6 ले लें। ठीक, इन सब साइड को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने से हमारे पास ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 13। तो ये क्या हुआ, इनका जब एरिया निकालोगे, इनका एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एरिया निकाल लो इसका, ये हो जाएगा 1 और 17 इक्यावन, 17 एकम 17, 17 और 5 22 हो गए, यानी 22, ये हो गया 221। ठीक, हमने सेम साइड ली और ऐसे किया तो ये आया 221। अब हम ऐसा करें कि इन साइड को, ये एक 17 आई थी, दूसरी आई थी 13। अब इनको हम ऐसा करें कि बराबर हो जाए, जैसे पी की जगह हम ले लें कितना, 9 ले लें और क्यू की जगह हम ले लें 6 और आर की जगह हम कितना ले लें, 8 ले लें और एस की जगह हम ले लें 7। अब देखते हैं, क्योंकि पूरा जो डायमेंशन की लेंथ है अगर सबको ऐड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, इनको सबको ऐड करोगे तो 30 आएगा, इसका भी 30 आएगा, इसका भी 30 आएगा। लेकिन हमने क्या कि साइड को बराबर करने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, तो अब क्या करोगे, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना आया, ये आया। दूसरे ब्रैकेट में 8 प्लस 7, ये आया। ये क्या आ गया, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, यानी ये क्या आ गया 225, ये एरिया आ गया। आपके पास इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इससे मैक्सिमम आ जाए, इससे मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं आ सकती, क्योंकि हमेशा जिसकी डायमेंशन बराबर होती है, साइड बराबर होती है, उसका एरिया मैक्सिमम आता है। यानी वही इसी पैरामीटर में हम अगर रेक्टेंगल बनाते हैं 17 और 13, इनका समेशन करोगे लेंथ कितनी 30, और इसी में हम स्क्वायर बनाते हैं और उनकी लेंथ का समेशन कितना 13 है, तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास डायमेंशन सेम रहती है तो एरिया मैक्सिमम निकलता है। तो इसको डायमेंशन को बराबर करने के लिए हमको ऐसा अरेंज करना होगा कि यहाँ पर भी 15 आ जाए, यहाँ पर भी 15 आ जाए। तो हमने इसका कर दिया तो 15 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही होगा। इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं आती। अगर आपने ये रख के मान कर दिया तो ये निकाल दोगे डी, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी इनको जब ऐड करोगे तो इसका इसका समेशन सबका कितना आएगा, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, इसको 30 आएगा, इसका भी तो समेशन 30 आएगा। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन एक 17 आ रही थी, एक 13 आ रही थी, और यहाँ पे क्या आ रहा है 15। ठीक, इस वजह से हमारा जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो 225 आएगा। ये याद रखना, हमेशा अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमको क्या करना होगा, उनकी वैल्यू से कोई स्क्वायर बनाना होगा, स्क्वायर बना के ही हम निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कौन सा है इसमें देख लो, इसमें कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर देख लें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा इससे पहले कौन सा था, 8 था, अब 9 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है कि अ नंबर n इज फॉर्म बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। ठीक, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 9 इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, अब आपसे कह रहा है रिमाइंडर क्या आएगा अगर 9 डिविजिबल बाय 13। तो अभी आपसे इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर मेरे पास नंबर होते हैं, जैसे ए क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक, या फिर हो हमारे पास एक्स 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 एक्स, यानी 3 एक्स यहाँ पे है, 3 एक्स यहाँ पे है, 3 3 6 एक्स है, 7 नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये कैसी कंडीशन आती है, सेम नंबर हो या फिर अलग अलग हो लेकिन 2 के पेयर में हो, 3 के पेयर में हो, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे आप यहाँ से देखोगे तो हमारे पास इसमें बोला कि 9 9 है, तो 9 लिख दो, 9 लिख दो, फिर 9 लिख दो, फिर 9 लिख दो, एक 3 ये 9 हो गया, एक 3 ये 9 हो गया, ठीक, तीसरा 3 ये 9 हो गया। तो हमें क्या है, जब 6 9 होते हैं तो 6 9 को जब आपस में सेपरेट करोगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, जैसे हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, इसको क्या करेंगे, इसको 10 प्लेस पे लिखेंगे, फिर 9 प्लेस 1 लाख प्लेस पे, फिर किसमें लिखोगे
10,000 प्लेस पे, फिर 1000 प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे, फिर 10 प्लेस पे, फिर यूनिट प्लेस पे इसको लिखोगे तो उसका भी मान आएगा। क्या आएगा, ये जो नंबर होंगे तुम्हारे 11, 13, 17 से, सॉरी 7, 11 और 13 से डिविजिबल होंगे। तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर तीन तीन हम नंबर ले लेते हैं और इनका डिफरेंस निकालते हैं, अगर जीरो आता है तो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा और 13 से डिविजिबल होगा। क्या, हम जो नंबर ले रहे हैं उसमें तीन तीन का पेयर बना लेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो रिमाइंडर जीरो आ जाता है या फिर 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, अगर रिमाइंडर जीरो आता है। आपसे हमसे बोल दिया कि आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करोगे, नंबर को लोगे, तीन तीन का पेयर बनाओगे, उसका डिफरेंस निकाल लोगे, फिर वो नंबर अगर डिफरेंस हमारा जीरो आ जाता है तो वो नंबर हमारा 7, 11, 13 से डिविजिबल है। ठीक, तो इसमें क्या करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 के रूप में लेंगे तो ये नंबर तो हमारा डिविजिबल होगा पूरी तरीके से 7, 11, 13 से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है अब हमको क्या करना है, ये 90, ये क्या है, 6 नंबर हो गया, हमको लिखने कितनी बार, 99 इस टाइम लिखने हैं। तो ऐसा करें कि कुछ पेयर बन जाए हमारे पास, जैसे 6 को मल्टीप्लाई हम करते हैं अगर 16 से तो ये आता है 96। तो 96 नंबर जो 99 आएंगे वो तो हमको पता चल गया कि ये हमारे किससे, 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा, तो ये तो डिविजिबल है, डिविजिबल है। ठीक है, अब इसके बाद 19, हमने 99 टाइम्स लिखना था, हमने 96 टाइम तो निकाल लिया, तो इसका मतलब 3 9 और बच गए, अभी 3 9 तो बच गए। अब इसके विषय में हमको चेक करना होगा ये डिविजिबल है 13 से कि नहीं है। व्हाट इज द रिमेंबर, n इज डिविजिबल बाई n, 13 सॉरी। अब इसको तो ये तो पता चल गया, ये तो पूरी तरीके से, क्योंकि 96 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं, लेकिन 99, 999 है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 13 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 99। तो ये आ जाएगा कितना, 7 टाइम्स जाएगा पहले, तो ये 91 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, 8 बचेगा, यहाँ पे 9 उतार लोगे तो 6 टाइम्स जाएगा तो 78 होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11, 1 1, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 11 बचेगा। ठीक है, क्यों, कैसे हुआ, देखो जब हमारे पास नंबर रिपीट होता है एक्स वाई जेड या फिर सेम नंबर हो, यानी तीन तीन डिजिट के नंबर को हमको बना लेना है, तीन तीन डिजिट के नंबर को उनको अल्टरनेट डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस अगर हमारा जीरो आता है तो 7, 11, 13 से डिविजिबल होंगे। ठीक, तो हमें ये पता चला कि 99 टाइम्स हमने 9 लिखा है, तो क्या करेंगे, अगर 6 को हमको पता हो गया, 6 जो है हमारा किससे डिविजिबल है, 11 से भी है, 7 से भी है और 13 से भी है, तो इसको 6 के पेयर में लिख लिया, 6 के पेयर में लिखा तो हमको ये पता चल गया कि 96 टाइम्स जो 99 आएगा, 96 टाइम जो 9 आएगा वो डिविजिबल होगा किससे, 7 से होगा, 11 से होगा और 13 से होगा। अब शेष कितने बचे, क्योंकि हमको लिखने थे कितने टाइम्स थे, कितनी बार लिखने थे, 99 टाइम्स, लेकिन हमने लिखे कितनी बार अभी, 96 टाइम। अब 3 और ऐड कर दो इसमें तो ये 3 बच जाएंगे, 3 का पेयर बच जाएगा। अब इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 11। यही पूछा है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये शायद, देख लेते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 आया। ठीक, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9 अंकों की, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1, जो जितने ईच डिजिट है किसकी, ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1, जितने भी है क्या, जो भी नंबर है उसके जो डिजिट है 1 1 1 1 1 1 1 1, 9 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स है। इट्स मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल्फ, अब इसको क्या करते हैं हम, इससे खुद मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे खुद मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर,
अब इसके बाद जो इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा, उसका उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसकी उनकी डिजिट को सम करना है, तो अब क्या आएगा। तो इसको तो हम थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं। क्वेश्चन समझ गए, कोई क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि जब 1 का 9 टाइम्स हमारे पास 1 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 9 टाइम्स, इसी यही डिजिट से। ये 1 2 3 4 5, ये 9 नहीं है, 1 है, 6 7 8 9 9। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो डिजिट निकल के आएगी उस उन डिजिट का समेशन पता करना आपको, ठीक है। तो अब देखो हम एक चीज़ दिखाएं आपको, जैसे हमारे पास क्या होता है, 1 को मल्टीप्लाई 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, सेम है ना, दो नंबर है 1 1, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, 2 1 आता है। अब इसके बाद क्या देखो, 1 1 1 3 को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 2 3, कितना आता है 1 2 3, फिर उसके बाद क्या आता है 2 1, देख लो ऐसे ही आएगा। जितना नंबर है उतने नंबर तक जाना है हमको, फिर उसका रिवर्स हो जाना है। तो यहाँ पे कितने नंबर थे, 1 2, तो 2 तक गए, फिर उसका फिर रिवर्स हो गए, 2 से मैक्सिमम जाने के बाद फिर इसमें नंबर कितने थे, 3 गए, 1 2 3 1 2 3 2 1, जब इसको करोगे तो ये आएगा, यानी 3 नंबर 3 तक जाएंगे, फिर उसका फिर रिवर्स हो जाएंगे। ऐसे ही इसको देख लो, 1 1 1 1 4 है, 1 1 1 1 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 तक जाना है स्टार्टिंग से, इसको करके देख लेना, ये लॉजिक होता है इसमें। जब जाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब जितने नंबर है उतने वहाँ तक जाना है, 1 2 3 4, 4 तक गए, अब उसका रिवर्स हो जाओ, यानी 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो ये यही केस बनता है, यानी 1 1 1 का मल्टीप्लाई आपस में 1 1 से किया गया तो कितना आया, 1 से 2 तक जाए पहले, 1 2, अब इसका रिवर्स हो जाओ, फिर इसका 2 के बाद क्या आएगा, 1। इसको देखो 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, तो इसको क्या है 3 तक जाना है, जाओ 3 तक, 1 2 3, फिर उसका फिर रिवर्स हो जाओ, 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इसमें देख लो 1 1 1 1, इसमें जाओगे तो फिर क्या है, 4 तक जाना है, तो 4 तक जाओगे, 1 2 3 4, फिर रिवर्स हो जाओ, 3 2 1। तो ऐसे ही इसमें होगा, इसमें क्या होगा, 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 आएगा, फिर उसका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, मैक्सिमम पहुंच गए जितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से रिवर्स हो जाओ, 9 के बाद क्या आएगा, रिवर्स में 8 आएगा, फिर उसका 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर उसका 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। बस यही आपसे पूछना चाहता था, इसको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 5 15 और 6 कितना हो गया, 16 21 हो गया, 21 और 7 21 और 7 7 28 हो गया, 28 और 8 36 हो गया, 36 और 9 कितना हो गया, 36 और 9 हो गया 45। तो यहाँ तक हमें 9 तक मिल गया 45, ठीक। और हमने देखा कि जो 9 तक हमें 45 मिल गया, और इसके बाद क्या है, यहाँ 8 तक कितना आ रहा था, 36 आ रहा था, तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इसके बाद तो ये 36 वाला ये नंबर हो गया ना, तो इसको ऐड करो कितना आएगा, 1, और ये 4 कैरी गया 8 1, यानी 81 नंबर आ जाएगा। जब इसको समेशन करोगे सब डिजिट को, इसको ऐड करोगे तो 81 आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब यहाँ से 8 वाले को ऐड कर दो, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 36। तो ये इन्हीं दोनों का समेशन हमसे पूछा था, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कोई और है, इसको 5 क्वेश्चन तक ही करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो हैं
वो अगले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में हो जाएंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।